रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम्स और पुर्जों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को दी मंजूरी। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। 26 लोगों को लिया गया हिरासत में। 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। हमीरपुर में एक कार्यक्रम में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों तक पानी पहुंचाकर मिसाल की कायम। सीआईएससी के कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए सफल। अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से टकराया। रखाइन प्रांत में संचार सेवाओं में हुई बाधा। चक्रवात के चलते बांग्लादेश और म्यांमार में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए मतदान। देश को बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा। ओपिनियन सर्वे में सीएचपी के कैमल किलकिडारोग्लू को एर्दोगन पर मामूली बढ़त। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। मुख्य मुकाबला फ्यूथ हाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच। नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेकिन समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां, तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया उनमें मनु और माधवी पारेख, अतुल डोटिया, परेश मैती, राना जियार और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप प्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी। इन LRU उप प्रणालियों, घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ किसी भी मतभेद को नकारते हुए कहा कि मैंने कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और सिद्धारमैया जी के साथ खड़ा हुआ हूं। मैंने सिद्धारमैया को सहयोग दिया है। महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दो गुटों में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही शहर में धारा 144 भी लगाई गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और SP संदीप घुगे ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में रविवार की सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल गोलीबारी बंद हो गई है और सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। संभावना है कि आतंकी मौके से फरार हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। आज सबसे पहले वो पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के जरिए नागौर जिले के खरनाल पहुंचे। लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल के विश्व प्रसिद्ध तेजाजी मंदिर में उपराष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। पुजारियों ने उन्हें विधि विधान से पूजा कराई। पूजा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने वीर तेजाजी की आस्था से जुड़े नगाड़े बजाए। उपराष्ट्रपति ने देश और दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की प्रार्थना की। वीर तेजाजी के मंदिर के निर्माण कार्य की उन्होंने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी CISE की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। इस साल ICSE क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 98.94% रहा, जबकि ISC में 96.93% छात्र पास हुए। 10वीं और 12वीं दोनों में ही छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज्यादा है। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भुवनेश्वर में G20 की संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 4 प्रमुख सत्रों का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बारे में बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने बताया कि इनमें पहला सत्र सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली को लेकर आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर सेशन में 4 प्रायोरिटी सेशंस होंगे। नंबर 1,
protection and restitution of cultural property. ये पहला डिस्कशन होगा. सेकंड डिस्कशन, हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर. थर्ड वन इज प्रमोशन ऑफ कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड क्रिएटिव इकोनॉमी. फोर्थ वन इज लिवरेजिंग digital technologies for the protection and promotion of culture. हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति विभाग बनाया. आज करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है. अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 साल देश पर राज किया, लेकिन वो 2,75 करोड़ घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंचा सकी, जबकि मोदी सरकार ने 3 साल के दौरान ही 11 करोड़ 60 लाख घरों तक पानी पहुंचाकर मिसाल कायम की है. जल शक्ति विभाग प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से बनाया और एक संकल्प लेकर चले वो कि देश के हर परिवार को हर घर में पानी का कनेक्शन लगाकर देंगे. कांग्रेस ने 65 साल राज किया होगा, केवल 2 करोड़ 75 लाख घरों तक पानी के कनेक्शन पहुंच पाए थे. मोदी जी की सरकार ने 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों में सीधा पानी का कनेक्शन लगाने का, पानी पहुंचाने का काम किया. जो 60 सालों में नहीं कर पाए, हमने वो 3 सालों में करके दिखाया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं. उन्होंने जनसंपर्क अभियान के तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस साल कान फिल्म महोत्सव के 76वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. केंद्रीय मंत्री के साथ द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्माता गुनीत मोंगा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता ईशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कंगाबम तोम्बा भी हिस्सा लेंगे. तोम्बा की फिल्म ईशा नाव भी इस साल कान क्लासिक सेक्शन में दिखाई जाएगी. इंडिया पवेलियन को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन की थीम के साथ डिजाइन किया जाएगा. मंडप का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो देवी सरस्वती का अमूर्त प्रतिनिधित्व है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में दिखाने के लिए एक वीडियो संदेश के माध्यम से कांस के 76वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए. पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा ने भारी जीत हासिल की है. वाराणसी में भी मेयर की जो भाजपा की मेयर हैं, उन प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है. जीत के कारण और भविष्य की योजनाओं पर डीडी न्यूज ने उनसे खास बातचीत की. काशी की पूरी जनता, सभी जनता जानती है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, काशी का क्या विकास हो रहा है. तो इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और आदरणीय योगी जी की है. और जो तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान है वो काशी की जनता है. पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी. आपको याद होगा 2014 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद निर्वाचित हुए थे काशी से, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आए थे तो उन्होंने 80 से स्वच्छता की शुरुआत किया था. नगर निगम का प्रयास रहेगा, मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के क्षेत्र में काशी नंबर 1 है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नगर निगम सीमा में 84 गांव नए शामिल हुए हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो शहर और देहात में कोई अंतर न रहे, विकास के मामले में कोई अंतर न रहे. वहाँ भी विकास का काम, वहाँ भी 24 घंटा बिजली है, वहाँ भी हॉस्पिटल खोले, वहाँ भी स्मार्ट स्कूल खोले,
वहाँ भी खड़ंजा लगे, वहाँ भी सीवर लाइन लगे, वहाँ भी टंकी बना के घरों में सप्लाई किया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिवपुर विधानसभा और रोहनिया विधानसभा कुछ आंशिक गांव नगर निगम सेवा में शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इनमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा एफिल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से टकराया है, जिससे रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तेज हवा के कारण दूर संचार टावर गिर गए हैं। उत्तरी रखाइन क्षेत्र के सेतवे, क्याउक्ता, मोंगडा, मिनबिया और अन्य क्षेत्रों में मोबाइल फोन कनेक्शन टूट गए हैं। म्यांमार टीवी नेटवर्क MITV के मुताबिक चक्रवात मोखा की वजह से तेज हवा और भारी बारिश के कारण अय्यावाड़ी, बागो और यांगून क्षेत्रों में पेड़ उखड़ गए हैं, लैंप पोस्ट ढह गए हैं और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। म्यांमार के अधिकारियों ने एक बड़े पैमाने पर आपातकालीन योजना शुरू की है। म्यांमार के रखाइन में 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। म्यांमार के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में रखाइन तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 120 मील प्रति घंटे तक होने की संभावना है, जबकि ज्वार 20 फीट तक बढ़ सकता है। IPS अधिकारी प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे फिलहाल कर्नाटक के DGP का कार्यभार संभाल रहे हैं। CBI के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल आगामी 25 मई को समाप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ी पहनकर कई महिलाओं ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, साथ ही संसदीय चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ओपिनियन सर्वे में CHP के केमल किलकिडारोग्लू को एर्दोगन पर मामूली बढ़त है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण में कोई बहुमत नहीं मिलने पर 28 मई को रन ऑफ चुनाव हो सकते हैं। तुर्की 61 मिलियन लोग मतदान करने के वहां पर पात्र हैं, जिनमें लगभग 5 मिलियन पहली बार मतदान करेंगे। विदेशों में रहने वाले तुर्क पहले ही अपना मतपत्र डाल चुके हैं। मतदान को राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के 20 साल के शासन के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनने के अलावा मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 87 चुनावी जिलों से संसद के 600 सदस्यों का भी चयन करेंगे। थाईलैंड में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला फियू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच है। प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्षी दल फियू थाई की उम्मीदवार पेंतोनगोन शिनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 500 सदस्यों वाली संसद में शिनवात्रा की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। साल 2014 में सैन्य तख्ता पलट के बाद दूसरा मतदान है। चुनाव में अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी दलों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल ने मासिक भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने 70% से अधिक मतदान होने की संभावना जताई है। इजरायल और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी ने बताया कि इजरायल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोई हमला किया तो सेना जवाब देगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग
मारे गए थे। उधर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक गवर्नर रॉय कूपर ने शनिवार को एक गर्भपात के बिल को वीटो कर दिया, जो कि 12 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगाएगा। रिपब्लिकन की ओर से लिया गया यह फैसला इस बिल को कानून का रूप दे सकता है। में एक रैली में कूपर ने बिल को वीटो करने के लिए कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लिया। रिपब्लिकन के पास दोनों विधायी कक्षों में सर्वोच्च बहुमत है। पिछले दिनों कूपर ने बिल के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य भर में यात्रा की है। रिपब्लिकन सांसदों ने बिल को कॉमन सेंस लॉ कहा, वहीं डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे विनाशकारी रूप से क्रूर कहा और कहा कि ये महिलाओं को अवैध गर्भपात कराने के लिए मजबूर करेगा। केन्या में भूखे रहकर साधना करने वाले पंथ के मरने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। पुलिस के 22 और शवों को खोद कर निकाला है। माना जा रहा है कि ये शव तटीय केन्या में स्थित एक पादरी पॉल मैकेंजी के अनुयायियों के हैं। उस पर आरोप है कि उसने यीशु से मिलने के लिए श्रद्धालुओं को भूखे मरने का आदेश दिया था। 600 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पिछले महीने गिरफ्तार किया गया मैकेंजी अब भी हिरासत में है। ITTF स्लोवेनिया पैरा ओपन 2023 में भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी भाविना पेटेल और उनकी जोड़ीदार इजराइल की कैरोलिन को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। महिला युगल के सेमीफाइनल स्पर्धा में भारतीय इजरायली जोड़ी को चीन की यंग और बियान की जोड़ी के हाथों हार झेलनी पड़ी। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विश्व में 61वीं रैंकिंग के टॉमस मार्टिन एचेवेरी के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया। इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में 7वां खिताब जीतने की कवायद में लगे जोकोविच ने एचेवेरी को 7-6, 6-2 से हराया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।